तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सनातन भक्ति संगम में। तो आज हम बात करेंगे युगों का क्रम और उनके बदलाव। यह कथा है समय के चक्र की, एक ऐसी यात्रा की जो सत्य से कलयुग तक पहुंचती है। यह केवल 4 युग नहीं बल्कि मानवता की आत्मा का दर्पण है। आइए जानते हैं कैसे बदले युग, क्यों बदले युग और यह कलयुग कब समाप्त होगा। पहला, सतयुग। जब धरती पर ही स्वर्ग था, बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब आया सत्ययुग। यह युग धर्म के 4 स्तंभों पर टिका था: सत्य, तप, करुणा और पवित्रता। इस युग में सभी प्राणी निष्पाप थे, ना कोई झूठ बोलता था, ना कोई हिंसा करता था। भगवान स्वयं मनुष्यों के साथ रहते थे और हर जीव आत्मज्ञान में स्थित था। ना कोई राजा था, ना प्रजा, सब समान थे। काम, क्रोध, लोभ जैसे विकारों का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन समय परिवर्तनशील है। धीरे धीरे मानव में अहम का अंकुर फूट पड़ा और वही बना अगले युग की नींव। दूसरा युग आता है त्रेता युग, जब अहंकार ने प्रवेश लिया। सतयुग के पश्चात आया त्रेता युग। इस युग में धर्म 3 चरणों पर खड़ा रहा। एक चरण गिर गया, मनुष्य में एक छाया जागृत हुई। उन्होंने राजतंत्र की रचना की। सुख सुविधाओं की लालसा बढ़ने लगी। इस युग में भगवान विष्णु ने राम रूप में जन्म लिया। उन्होंने मर्यादा, त्याग और धर्म का पाठ पढ़ाया। लेकिन इस युग में रावण, बाली, कुंभकर्ण जैसे बलशाली लेकिन अधर्मी व्यक्ति भी जन्मे। धर्म और अधर्म का संघर्ष प्रारंभ हुआ। अब संसार में द्वेष ने घर कर लिया था और समय फिर करवट लेने को था। फिर इसके पश्चात तीसरा युग आता है द्वापर युग, जब युद्ध ही धर्म बन गया। त्रेता युग के पश्चात आया द्वापर युग। अब धर्म केवल 2 चरणों पर खड़ा था। इस युग में राजनीति, छल, कपट और लोभ ने मानवता की जड़ों को हिला दिया। राज्य बढ़े, परस्पर संघर्ष भी बढ़े। पांडव और कौरव एक ही कुल के थे, लेकिन सत्ता की चाह ने उन्हें महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध तक पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युग में जन्म लिया और गीता का ज्ञान दिया। लेकिन मानव ने भगवान की बातों को छोड़ अपने हित को प्राथमिकता दी। जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी को छोड़ा, तब द्वापर युग का अंत हुआ और काल ने एक बार फिर करवट ली। फिर इसके पश्चात चौथा युग आता है कलयुग, जब धर्म की एक ही टांग बची। धर्म के 3 स्तंभ गिर गए। अब आया कलयुग, वह युग जिसमें हम और आप अभी जी रहे हैं। यह युग केवल एक चरण पर खड़ा है और वह भी डगमगाता हुआ। झूठ, पाखंड, भ्रष्टाचार, हिंसा, मोह और अविवेक इस युग की पहचान है। यहाँ भक्ति तो है पर दिखावे में। यहाँ ज्ञान है पर अंधकार से लिपटा हुआ। यहाँ धर्म के नाम पर व्यापार होता है और पाप को लोग प्रगति कहने लगते हैं। परंतु यह युग भी शाश्वत नहीं है। इस युग का भी अंत होगा। कलयुग का अंत कब होगा? पुराणों के अनुसार जब इस युग में धर्म का नाम मात्र भी नहीं बचेगा। लोग माता पिता का आदर छोड़ देंगे, धन ही धर्म बन जाएगा और जब पृथ्वी अधर्म से भर जाएगी, तब भगवान विष्णु स्वयं कल के अवतार के रूप में इस युग का समापन करेंगे। वह एक श्वेत अश्व घोड़े पर सवार होकर
अपने तेजस्वी खड्ग से अधर्मियों का संहार करेंगे। फिर होगा प्रलय, धरती, जल, वायु सब शुद्ध होंगे और तब पुनः आरंभ होगा सत्ययुग, एक नवीन और पवित्र पृथ्वी पर। अंतिम संदेश जो कि निष्कर्ष है कि युग बदलते रहते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता वह है भक्ति। यदि आप चाहते हो कि कलयुग के अंत में आप सतयुग का दर्शन करो, तो आज ही अपने अंतर में बसे सत्य, प्रेम और भक्ति को जागृत करें, क्योंकि भगवान साक्षात उन हृदयों में ही अवतरित होते हैं जहां विश्वास और श्रद्धा जीवित हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।